Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying a retirement of a partner, and the concept is capital adjustment. Question है, following is the balance sheet of Kusum, Sneh and Usha on 31st March of the current year, who have agreed to share profits and losses in proportion to their capital. कैपिटल है 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, यानी 2:3:2 इनका रेशियो बनेगा। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो और लास्ट लाइन, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फार्म आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट। कुसुम रिटायर हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट आफ्टर कुसुम्स रिटायरमेंट। इसके अंदर इंपोर्टेंट आइटम लायबिलिटी साइड में है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज जस्ट सिंपली अ लायबिलिटी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन्स कंपेंसेशन लायबिलिटी नीचे है। उसके साथ देख के एडजस्टमेंट 4 में दी क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 15,000। ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरह बताना है। फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इसको ब्लैंक फॉर्मेट बनाने के बाद बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट लिखो। देन आपको रेशियो बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2:3:2। एंड इनके बीच में रिटायरमेंट के हो गई कुसुम पहले वाली, तो न्यू रेशियो होगा 3:2 अगर कुछ बताया नहीं है तो। बट इनको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो देयर इज ए चेंज इन द रेशियो। ए पार्ट कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, इनका रिटायरमेंट के बाद इनका रेशियो ई पार्ट, द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। इन्होंने डिसाइड कर लिया 3:4 में रेशियो शेयर करेंगे ई पार्ट में। इसमें गुडविल भी दे रखा है, न्यू रेशियो ऑफ स्नेह दे रखा है ई पार्ट में 3:4। तो ई पार्ट पढ़ो। गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 2,80,000। कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर स्नेह एंड उषा, हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4 रेस्पेक्टिवली। तो एक काम करो, तो गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। Here, Sneh's gain 0/7, old minus new, and Usha's gain 2/7। तो सारे गुडविल उषा को मिलेगा। गुडविल ऑफ द फार्म, तो 0:2 गेनिंग रेशियो आ गया। तो गुडविल ऑफ द फार्म इज 2,80,000। यहाँ पे कुसुम रिटायर हो रही है, कुसुम का गुडविल का शेयर है 2/7। तो कुसुम विल कंपेंसेट फॉर गुडविल इज 80,000 to Usha only, and Usha will get for goodwill. Condition for goodwill treatment होता है gaining to sacrificing. Who is gaining? Kusum is gaining. Kusum is sacrificing. Usha is gaining. तो Usha's capital account debited to Kusum's capital account. Usha's capital account debited to Kusum's capital account. ये एंट्री को यहाँ पे पोस्ट कर दो, बाय Usha's capital account कुसुम में। और इसको बाद में भी पोस्टिंग कर सकते हैं। पहले रिवैल्यूएशन देखो। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 30%। लैंड एंड बिल्डिंग को 30% बढ़ाओ और ऐड करके लिख दो। लैंड एंड बिल्डिंग को 30% बढ़ाने के बाद ऐड करके लिख दो। 4 लाख प्लस 1,20,000, 5,20,000। देन मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई 30%। टू मशीनरी 30% लिखो और माइनस करके बैलेंस शीट में लिखो। तुरंत लिखो, बाद में भूल जाओगे। Then there was a bad debt of 35,000, to bad debt 35,000। ये bad debt को डेटर से माइनस करो। यहाँ पे bad debt और प्रोविजन भी मेंटेन किया जाएगा 35,000। एंड जो bad debt प्रोविजन है उसको भी माइनस कर देंगे। तो उसके बारे में कहाँ दे रखा है? there was a bad debt of 35,000 और कुछ नहीं। तो नाउ इट पहले बैड डेट है 20,000, तो 20,000 से बैड डेट हो गया 35,000।
और पहले बैड डेट हमारा बैलेंस शीट में 20,000 है, तो जो पहले बैड डेट है उसको जीरो कर दो। बाय बैड डेट प्रोविजन जो बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन था इसको कम कर लो और न्यू प्रोविजन है 35,000। डेटर बैलेंस शीट में है 2,20,000। 2,20,000 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले था 20,000, न्यू प्रोविजन आया 15,000, तो टोटल करके फाइनल इससे माइनस करके फाइनल कॉलम में लिखो टू बैड डेट 1,85,000। आप ऐसे कर सकते हो कि 15,000 खाली लिख सकते हो, टू बैड डेट ओनली 15,000, बाकी प्रोविजन से एडजस्ट हो गया। ये अब बाय और टू में डालने की जरूरत नहीं, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, खाली बैड डेट 15,000 और यहाँ पे 15,000। तो लाइबिलिटी बढ़ गया 15,000, बैड डेट हो गया तो एसेट घट गया या हमारा खर्चा हो गया, तो टू बैड डेट 15,000। और जो 20,000 बैड डेट 35,000 से 20,000 बैड डेट प्रोविजन से एडजस्ट हो गया, बाकी 15,000 बैड डेट हो गया। देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000 दे रखा है और एडजस्टमेंट डी पार्ट में दे रखा है, द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड एट 15,000। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लायबिलिटी 15,000 यहाँ लिखो, बाकी जो 15,000 बच गया उसको 2:3:2, दिस इज 2:3:2 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जर्नल एंट्री है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000, टू वर्कमैन्स कंपेंसेशन लायबिलिटी 15,000, टू कुसुम्स कैपिटल, स्नेहस कैपिटल, उषास कैपिटल, इतने इतने वैल्यू सेपरेटली। बच गया तो बांट देंगे, अगर लायबिलिटी नहीं होता तो पूरा 30,000 बांट लेते। देन रिवैल्यूएशन इज कंप्लीट, तो उषास कैपिटल ये गुडविल, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, बाय उषास कैपिटल अकाउंट टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, उषा में 80,000, दिस एंट्री बाय उषा टू कुसुम, बाय उषा's capital to Kusum's capital, this is the entry by usha to kusum, by usha to kusum। then रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल करो, डेबिट साइड बड़ा है, देयर इज विल बी लॉस, तो इसको 2,15,000 लिखो, उससे 1,40,000 माइनस करने के बाद बाय 75,000 आया, बाय कैपिटल अकाउंट्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो फॉर 2:3:2। तो कुसुम का आएगा 2/7, उषा का आएगा 3/7, स्नेह का और उषा का आएगा 2/7। तो ये तीनों को 2 रिवैल्यूएशन में डालो और कुसुम रिटायर हो गई उसको टोटल करो, और उसको लिखा है कि कुसुम को 1 लाख पेमेंट कर देंगे तुरंत आफ्टर रिटायरमेंट, जी पार्ट। अमाउंट ड्यू टू कुसुम टू बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश, तो 2 हमारे पास तो कैश है नहीं, चेक है, तो 2 बैंक अकाउंट, 2 कैश भी कर सकते हो, कुसुम्स कैपिटल टू बैंक। बाकी क्रेडिट साइड टोटल करो, इसको डेबिट साइड में उतारो और इससे दोनों को माइनस करो, आएगा टू कुसुम्स लोन अकाउंट, कुसुम्स लोन अकाउंट 362,857, तो कुसुम्स लोन भी इधर आ जाएगा। और जो 1 लाख बैंक में माइनस करना है उसको बाद में यहां से माइनस कर देंगे, आई विल शो हाउ, या रॉक में लिख देंगे बैंक बैलेंस और यहां पोस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी आप स्नेहा और उषा को टोटल करो, 2 बैलेंस शीट टोटलिंग में लिखो, 2 बैलेंस शीट में लिखो और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो और ये दोनों को टोटल करो। दिस विल बी द कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। क्या लिखा है? कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में सेम कैपिटल होगा। कुसुम का रिटायरमेंट के पहले जो कैपिटल था, यानी कैपिटल था 14 लाख, ये देखो 14 लाख, यही कैपिटल रहेगा रिटायरमेंट के बाद, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो कैपिटल था। इसी को न्यू रेशियो में रखो, लिखा है न्यू रेशियो में रहेगा 3:4। तो स्नेहस कैपिटल
14 लाख इंटू 3/7 6 लाख। उषास कैपिटल 14 लाख इंटू 4/7 8 लाख। ये दोनों कैपिटल टू बैलेंस शीट में आएगा। दिस विल बी हियर इन द टू बैलेंस शीट। और इसको इधर लिख दो, इसको टोटल करके यहाँ उतार दो, और जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एडजस्टेड इन कैश। ये दोनों कम है, ये दोनों बड़ा है, तो बड़ा वाले को टोटल करो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में उतारो। डिफरेंस होगा बाय बैंक, पैसा लेकर आएंगे दोनों। ये जो दोनों पैसे लाएंगे, ये पैसे से ये जो न्यू पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है ओल्ड पार्टनर कुसुम को 1 लाख पे कर देंगे, बाकी जो बचेगा बैंक में ऐड कर देंगे। तो बैंक बैलेंस कैसे निकलेगा, यहाँ निकालो रॉप में बैंक बैलेंस। क्लोजिंग बैंक बैलेंस 2 लाख हमारे पास है, प्लस 2,25,714 स्नेह ला रही है, उषा ला रही है 4,97,143, माइनस कर दो, पेमेंट कर रहे हैं हम कुसुम को 1 लाख, माइनस 1 लाख कुसुम को पेमेंट कर दो, तो बचेगा 622,587 दिस वन। ये बैंक बैलेंस बैंक में लिख दो, यहाँ बैंक बैलेंस, इसको इधर उतारो। बाकी जो रह गया फिल कर लो उसको। क्लोजिंग स्टॉक बुक से देख के, क्वेश्चन से देख के लिखो 2 लाख। और इस तरफ का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सिंपली लाइबिलिटी उतार दो 70,000। सॉन्ड्री क्रेडिटर आज इट इज क्वेश्चन से उतारो, बैलेंस शीट का दोनों साइड टैली कर दो। इफ इट इज टैलिंग, you have done the question very carefully and it should be correct, and these are all about your answer.